वेलकम टू किताब नेस्ट ऑफिशियल। आज की इस चर्चा में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक्चुअली बहुत ही काम और डीपली रिफ्लेक्टिव है। जिंदगी अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ओवरवेलमिंग लगती है, खासकर तब जब हम सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इस जापानीज फिलॉसफी के जरिए समझेंगे कि कैसे हम अपनी इस इम्परफेक्ट लाइफ में एक परफेक्ट पीस ढूंढ सकते हैं। आज की ये चर्चा ना सिर्फ एक ऑर्डिनरी समरी नहीं है, इसे एक क्वाइट रेबेलियन कह सकते हैं इस मॉडर्न हसल कल्चर के खिलाफ। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस तेज दौड़ रहा है और बिना थके काम करने को ही सक्सेस माना जाता है, वहां इम्परफेक्शन और ठहराव में ब्यूटी फाइंड करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम लोग आजकल एक फेक और परफेक्ट लाइफ के पीछे नहीं भाग रहे हैं? जरा सोचने वाली बात है। आजकल की ये मॉडर्न ऑब्सेशन सच में कितनी एग्जॉस्टिंग हो चुकी है। हर किसी को बिल्कुल फ्लॉलेस इंस्टाग्राम फिल्टर्स चाहिए, घर एकदम स्पॉटलेस दिखना चाहिए और करियर वो तो बिल्कुल शाइनिंग और परफेक्ट लगना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि इन सबको मेंटेन करते करते लोग एक्चुअली अंदर से बहुत एग्जॉस्टेड और एंग्शियस फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर हम मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस और वाबी साबी की रियलिटी को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो डिफरेंस एकदम क्लियर है। मॉडर्न दुनिया फ्रैंकली बहुत शोई, फास्ट और फ्लॉलेस बनने की कोशिश करती है। ये सब कुछ बहुत हैवी और फेक फील होता है। लेकिन वाबी साबी की रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये हम्बल है, स्लो है और सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑथेंटिक है। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो चीजें ब्रोकन या फ्लॉड है ना, उनमें भी एक बहुत गहरी खूबसूरती होती है। और यही वजह है कि आज हम बेथ कैम्पटन की इस शानदार बुक की कोर टीचिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सेंचुरीज ओल्ड जापानीज फिलॉसफी हमें एक बहुत सिंपल बट प्रोफाउंड मैसेज देती है। हमें अपने फ्लॉज या कमियों को हाइड करना बंद करना होगा, बल्कि उसकी जगह अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। हम जैसे हैं बेसिकली बिल्कुल ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मेनली ज़ेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी से निकल कर आया है, जो इन 3 कोर रियलिटीज पर बेस्ड है। पहला, नथिंग लास्ट्स, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दूसरा, नथिंग इज फिनिश्ड, कुछ भी कंप्लीटली पूरा या खत्म नहीं होता। और तीसरा, नथिंग इज फ्लॉलेस, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हर एक चीज इम्परमानेंट, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट है। और अगर सच कहें तो इसी में लाइफ का असली एसेंस छुपा है। अब इस टर्म को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इस वर्ड वाबी साबी के 2 रूट्स हैं। पहला है वाबी। वाबी का सिंपल सा मतलब है सिंप्लिसिटी में ब्यूटी ढूंढना। ये एक ऐसी क्वाइट कंटेंटमेंट या शांति है जो हमें तब मिलती है जब हम लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। जब लोग इन मटेरियल ट्रैप्स और दिखावे से दूर होते हैं ना, तब उन्हें रियलाइज होता है कि हमारी ट्रू नीड्स एक्चुअली बहुत सिंपल हैं। और इसका दूसरा रूट वर्ड है साबी। साबी का कनेक्शन बेसिकली टाइम के गुजरने और एजिंग के साथ है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे पुरानी चीजें ब्यूटीफुल होती हैं, जैसे एक विदर्ड यानी सूखा हुआ पत्ता या एक फेडेड पुरानी वुडन टेबल। टाइम के साथ इन चीजों में एक अलग तरह की डिग्निटी और एलिगेंट ब्यूटी आ जाती है। ओल्ड होने का मतलब बेकार होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने अंदर टाइम की एक रिच हिस्ट्री को कैरी करना है। इसको समझने का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किंसुगी की आर्ट। जापान में जब मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय उनके क्रैक्स को गोल्ड लैकर से रिपेयर किया जाता है। इससे वो बर्तन पहले से भी ज्यादा वैल्यूएबल और ब्यूटीफुल बन जाता है। ये मेटाफोर हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि हमारे अपने फ्लॉज और हमारे लाइफ के स्कार्स हमें वीक नहीं बल्कि यूनिक और बहुत कीमती बनाते हैं। ये कोट सच में इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। वाबी साबी सिर्फ थोड़े एस्थेटिक कप्स या होम डेकोर के बारे में नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ हार्ट है। ये लाइफ का वो नेचुरल वे है जो लोगों को परमिशन देता है कि वो बिना किसी सेल्फ जजमेंट के अपनी ट्रू नेचर को एक्सेप्ट करें। नो जजमेंट्स, जस्ट प्योर एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, हम यहाँ एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट देख सकते हैं। एक तरफ फीलिंग एट परफेक्ट साइकिल है, जहां हमेशा नॉट इनफनेस की फीलिंग और एंजाइटी रहती है। लेकिन जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है दूसरी तरफ वाले परफेक्टली इम्परफेक्ट साइकिल पर, तो हमारी फीलिंग इनफनेस और जॉय में बदल जाती है। ये छोटा सा शिफ्ट हमारे डेली स्ट्रेस लेवल्स को लिटरली कंप्लीटली चेंज कर सकता है।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने का मतलब लाइफ में गिव अप करना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है अपने ऊपर से वो फालतू का प्रेशर हटा लेना। जब हम परफेक्शनिज्म छोड़ते हैं, पॉज करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम जेन्युइनली बेटर चॉइसेस ले पाते हैं। हम अपनी यूनिक जर्नी को अप्रिशिएट करके अपना ट्रू पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और वो भी बिना बर्नआउट हुए। और हाँ, वाबी साबी के साथ साथ कुछ और छोटे छोटे जापानीज कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो एक हाईली रेजिलिएंट लाइफस्टाइल बिल्ड करने में मदद करते हैं। जैसे गमन, जिसका मतलब है टफ टाइम्स में एंड्योरेंस या साहस रखना। ओबाइटोरी, यानी कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करना, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। इकिगाई, यानी अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस ढूंढना। और काइजेन, जिसका मतलब है स्टेडी और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये सब मिलकर लाइफ को एकदम फुलफिलिंग बनाते हैं। Let's move to this next concept and see how it builds up. यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, शोशन। ये बेसिकली एक बिगिनर्स माइंडसेट है। इसका मतलब है कि लाइफ में हमेशा हम्बल रहना और नए आइडियाज के लिए ओपन रहना। ये एटीट्यूड हमें सिखाता है कि हर वक्त सब कुछ जानने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए एक खुला दिमाग रखना ही एक्चुअली स्मार्ट होना है। बुक का ये मेटाफर बहुत ही पावरफुल लगा। जिंदगी कोई हैवी सूटकेस नहीं है जिसे हर रोज परफेक्शन के बोझ के साथ घसीटना पड़े। ये एक ओपन फील्ड है। अगर लोग इस नीड टू बी परफेक्ट वाले एटीट्यूड को ड्रॉप कर दें, तो वो अंदर से इतना लाइट फील करेंगे कि इस ओपन फील्ड में फ्रीली रन कर पाएंगे। हल्का होना उड़ने के लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें, तो रियलिटी सिंपली यही है कि हम सब इम्परमानेंट है। इसलिए बिना वजह लाइफ की इस फास्ट रेस में भागना बंद करना चाहिए। हमें स्लो डाउन करना चाहिए और अपने एजिंग प्रोसेस को ग्रेसफुली चेरिश करना चाहिए। लाइफ के उन छोटे छोटे फ्लीटिंग मोमेंट्स और सिंपल चीजों में हमें ब्यूटी देखनी चाहिए और अपने लव्ड वंस के साथ सच में मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आज इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए, हम लोग आज परफेक्शन का कौन सा हैवी सूटकेस ड्रॉप करने वाले हैं? वो कौन सा अननेसेसरी प्रेशर है जिसे छोड़कर हम आज थोड़ी और पीस, थोड़ी और क्लैरिटी फील कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्चुअली चेंज ला सकता है। यही थे वाबी साबी के सिंपल येट डीपली ब्यूटीफुल लेसन्स। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग चर्चा में।